अब आपको सीधे ले चलते हैं कुरुक्षेत्र और दिखाते हैं वहां की वो तस्वीरें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर जो आज का दिन बेहद खास तौर से मनाया जा रही है, तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं। और भी बुजुर्ग हैं, एक बार करतल ध्वनि, तालियां आप सबके समान समारोह में जरूर बजनी चाहिए। आपके श्रद्धा और सम्मान के साथ ये तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं इस विशेष अवसर पर, जब हम यहाँ पूरे प्रदेश से आए इन बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं और इस सम्मान का साक्षी बनने का अवसर देवी और सज्जनों हम सबको मिल रहा है। तो इसलिए इस अवसर पर हम सब की तरफ से इनका अभिनंदन है, इनका वंदन है, जिन्होंने इस देश की एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह की है, जहां पर जो देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उन लोगों को आज के दिन याद किया जा रहा है और उन सभी बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है, जिनका कहीं ना कहीं इस पूरे जो दिन थे जब अलग हुआ था, जब विभाजन की क्या कुछ इतिहास है उसके बारे में लोगों को बताते हुए ये जैसा आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक भारी भीड़ इस उत्सव में आयोजन में शिरकत करने पहुंचे हैं। वही ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इतिहास के लिए ये जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन विभाजन हुआ था और उसमें कितने लोगों के जो खून है वो बहे थे, किस तरीके से उस समय की जो पीड़ा थी वो आज भी लोगों की आंखों में झलक पड़ती है। जो हमारी शान है, हमारी पहचान है, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे बुजुर्ग, यहाँ पर बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है। बुजुर्गों का सम्मान, इस शब्द को भी बदलना चाहूंगा, करके सम्मान नहीं बल्कि ऐसे ये दिवस बेहद खास तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भी अब से कुछ ही देर में शिरकत करेंगे। वही तस्वीरें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से, पूंजी जिनके पास है, जहां विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समारोह के तौर पर आज के दिन को बेहद खास बनाने के लिए और युवाओं को मुख्य तौर पर इतिहास से रूबरू कराने के लिए आज के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से आज के दिन इतना खास है। बता दें कि आज के दिन उन सभी वीरों को याद किया जा रहा है जिनका इस विभाजन में अपने बलिदान दे करके इसको किस तरीके से मेरा प्रश्नात्मक ये भाव है, जो दिन है वो कितना पीड़ादायक रहा, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथों में झंडे लेकर के सभी के सभी सवाल करना चाहता हूं, इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं। ये बुजुर्ग हमसे हैं या हम बुजुर्गों से हैं? सीधा सा आपका जवाब होगा, ये बुजुर्ग हमारी वजह से नहीं हैं बल्कि हम बुजुर्गों की वजह से हैं। ये हमारे बड़े, हमारे बूढ़े, जिनकी वजह से हम हैं, हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, हमको देने वाले हमारी देन हमारे बड़े बूढ़े, आज उनका सत्कार, उनका सम्मान, जो मान्यता है इस परंपरा की कि उनका सम्मान हो रहा है, उनको मान दिया जा रहा है। मेरे आदरणीय, मेरे सम्माननीय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, एक तपस्वी मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री भी शायद हमने इससे पहले मनोहर लाल खट्टर भी, जैसा आप देख सकते हैं, स्टेज पर पहुंच चुके हैं। वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से ये आयोजन किया, मुख्य अतिथि के तौर पर उनको शिरकत किया उन्होंने कहा कि नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, उनके बीच में जाऊंगा, मेरे साथ सारे चलो और चल करके अपने तौर पर आज के दिन को मनाने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। जो हरियाणा सरकार है, मुख्यमंत्री का भाव है, एक बड़ा आयोजन किया है हरियाणा सरकार ने, ताकि युवाओं को और सभी को इस दिवस से, इस दिवस की महत्वता से रूबरू कराया जा सके। संतों के सानिध्य में अब आपको जो महापुरुषों का, दिव्यात्माओं का, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला है, महापुरुषों का आशीर्वाद मिला है, उसका प्रतिफल आज इस कार्यक्रम को प्राप्त होने वाला है। धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे, बड़ी कुशलता से संचालन हो रहा है, उस संचालन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय परम पूज्य स्वामी जी का, और वंदन, अभिनंदन और नमन ऐसे बुजुर्गों का जिनकी छत्र छाया में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त किया, जिनका सम्मान भी किया है। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य स्वामी धर्मदेव जी महाराज और विधायक सुभाष सुधा जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी है ट्रस्ट के,
कि वे मंच पर विराजमान संत समाज के विभूतियों का भी अभिनंदन इस अवसर पर करें, जिनके यहां आने से और मंच पर जिनकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ी है। ये वो संत समाज की विभूतियां हैं जो अपने आध्यात्म से, अपने चिंतन से और अपने ज्ञान से हम सब का हमारे इस जीवन में मार्गदर्शन करते हैं। और आज के इस आयोजन में जब हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो ऐसे संत समाज की विभूतियों का हम वंदन और अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने, और ये ऋषियों का, मुनियों का, संतों का देश है, और इस देश को, इस धरा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिस तरह से महान संतों की दिवस को, जयंती और पुण्यतिथि को राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में मनाए जाने का एक संकल्प और एक निर्देश जारी किया, उसी के अंतर्गत ये आयोजन भी यहाँ हो रहा है। तो इस आज के इस अवसर पर एक बार करतल ध्वनि के साथ आइए अपने भी श्रद्धा का भाव हम इसमें व्यक्त करें। यहाँ मंच पर परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की गरिमामय उपस्थिति है, उनका वंदन, उनका अभिनंदन है। और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी संत समाज की विभूतियों का भी हम अभिनंदन करते हैं। स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज, स्वामी अर्जुनदास जी महाराज, स्वामी विज्ञान परमानंद जी महाराज जैसी विभूतियां, जिनकी छत्रछाया और जिनकी उपस्थिति से हम सभी श्रद्धा के भाव से भर जाते हैं और इस देश की परंपरा, इस देश के धर्म और संस्कृति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव जागता है। ऐसी विभूतियों का, संत समाज की विभूतियों का हम वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, और उनके ज्ञान और उनके विवेक से जो हम सबका मार्गदर्शन होता है, जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है, जीवन के उद्देश्य के प्रति हमारे मन में विवेक जागृत होता है, और जीवन क्या है इस बात की समझ हमको मिलती है। ऐसे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, जिन मनीषियों ने, जिन संतों ने अपने आप को समर्पित किया इस देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म और आस्था के प्रति, ऐसे संत समाज की विभूतियों का हम इस अवसर पर अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए उनका आशीष और उनकी शुभकामनाएं इस अवसर पर प्राप्त करते हुए हम अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। और इस बीच यहाँ श्रीमती उमा सुधा जी, जो कि थानेसर नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, और पंचनद स्मारक ट्रस्ट की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती योग